हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नफीस टॉकिंग। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि एसीलॉक 300 mg काम क्या करता है, किसको लेना चाहिए, किस स्टेज में लेना चाहिए, किस उम्र में लेनी चाहिए और किन किन को लेनी चाहिए, ये काम क्या करता है और इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इनके बारे में आज कुछ हल्की फुल्की मालूमात के मुताबिक आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ये कैडिला का बनाया हुआ प्रोडक्ट एसीलॉक 300 mg, जिसकी MRP आपको 55 से 60 रुपये में हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होगा। जिनका कॉम्पोजिशन है दोस्तों रेनिटिडिन 300 mg। अगर आपके पेट में किसी किस्म का दर्द हो रहा हो, गैस का दर्द हो या खान पान की वजह से दर्द हो, या आपके पेट में तकलीफ हो रही हो, या आपको वोमिटिंग सा महसूस हो रहा हो, या आपके बॉडी में कहीं ज़्यादा दर्द हो, ये मीन जुमला गैस का ही काम करता है। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है गैस की वजह से, या आपके बॉडी में दर्द हो रहा है गैस की वजह से, अगर आपको कहीं भी दर्द हो रहा है तो अगर इस टेबलेट का आप यूज़ कर लेते हैं तो आपके गैस को जड़ से ख़त्म कर देगा दोस्तों, फिलहाल के लिए इमीडिएटली। उसके बाद फिर अगर आप कोई गैस वाली सामान खाते हैं, जैसे पुलाव ले लेते हैं, ऑयली सामान खाते हैं, या झाल खाते हैं, मिर्च मसाला खाते हैं, तो फिर आपका गैस बन सकता है। लेकिन अगर इमरजेंसी के तौर पर आप एसीलॉक 300 mg ले लेते हैं तो फिलहाल के तौर पर आपका जो गैस है वो दूर कर देगा दोस्तों। तो इनका जो काम है, इनका सिर्फ और सिर्फ गैस को दूर करने का ही काम करता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। गैस की वजह से आपके सिर में दर्द है तो आप इसको ले लीजिए, आपकी गैस को दूर करेगा। बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आप उल्टी सा भांप रहे हैं तो एसीलॉक 300 mg ले लीजिए, आपका उस चीज़ को, आपके मतली को भी बैठा देगा दोस्तों। अब रही बात कि अगर आप को ज़्यादा हेडेक नहीं हो रहा है या ज़्यादा गैस क्रिएट नहीं हो रहा है तो इन कंडीशन में आप एसीलॉक 150 mg ले लीजिए, बहुत है। अगर 150 mg खाने के बाद आपका काम नहीं हो रहा है या आपका काम नहीं बन पा रहा है तब आप 300 mg लीजिए। 300 mg आपको 150 mg से डबल हो गया तो बेहतर है आप पहले 150 mg लीजिए। अगर 150 mg काम नहीं कर रहा है तब आप 300 mg बिलाशुबा ले लीजिए दोस्तों। आपका गैस चाहे किसी किस्म का भी गैस हो, ये आपको दूर कर देगा दोस्तों। अगर हम एज की बात करें कि ये किस स्टेज में लेना चाहिए, तो इसको लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 12 साल प्लस होनी चाहिए। अगर 12 साल से नीचे है तो आपको एसीलॉक 150 mg बहुत है। 150 mg की अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पर नीचे क्लिक करके आप देख सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं और उसकी पूरी रिव्यू आप कर सकते हैं। और 300 mg के लिए आपको कम से कम 12 साल प्लस होनी चाहिए। 12 साल से नीचे मेरा मानना है कि इसको लेना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इनका डोज है सुबह को एक बार खाली पेट लीजिए, अगर उससे आपका गैस बाहर नहीं होता है तो इसको दिन में 2 मरतबा ले लीजिए, वो भी खाली पेट। सुबह नाश्ता खाने से पहले लीजिए और रात को खाना खाने से पहले लीजिए। अगर आप खाने के बाद भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यह टेबलेट प्रेगनेंसी सेफ है, आप प्रेगनेंसी में इस टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं। आप हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या बीपी के पेशेंट हैं, आप किसी भी मर्ज में अगर मुब्तला हैं, आपको अगर कोई सी भी बीमारी की शिकायत है तो आप किसी भी टेबलेट के साथ इसको ले सकते हैं और किसी भी कंडीशन में इसको ले सकते हैं। आपको चाहे जैसा भी मर्ज हो, किसी भी मर्ज में आप इस टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसकी अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे, आमतौर पर ये साइड इफ़ेक्ट तो करता नहीं है। अगर साइड इफ़ेक्ट करता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपके बॉडी में इचिंग सा पैदा होगा, आपको नींद का गलबा पैदा हो सकता है और आपका बॉडी हिल सकता है। अगर ये कंडीशंस आप में हो रहे हैं तो आप इस टेबलेट को यूज़ करना बंद कर दीजिए और अपने जो घरेलू डॉक्टर है उनसे सलाह और मशवरा के बाद इस टेबलेट का यूज़ करना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए जिसके वजह से हमें गैस क्रिएट ना हो और इस टेबलेट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मेरा मानना है कि आपको हमेशा से ऑयली सामान नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं लेनी चाहिए, आपको मीट मच्छी कम खानी चाहिए, आपको मसाला वाला सामान कम खाना है, आपको सूखी मिर्च का झाल कम खाना है, आप नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, नारियल पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कम से कम ग्लूकोज का सेवन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जिन चीज़ों को मैं अवॉइड किया, अगर वह चीज़ आप इस्तेमाल कम कर देते हैं तो आपको गैस क्रिएट नहीं होगा, गैस क्रिएट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, फिर आपको इस टेबलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आई होप कि एसीलॉक 300 mg से रिलेटेड जो भी मुझे आपको समझाना था आपको समझ में आ
चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बेशक कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। फिलहाल अपने दोस्त को दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में कोई नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। बाय।